बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है रिगार्डिंग सर्च व्यू। तो हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्शन बार की। एक्शन बार के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सर्च व्यू की। सर्च व्यू के बाद फिर हम बात करेंगे कि रिसाइकलर व्यू के साथ आप सर्च व्यू किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और सर्च व्यू में मौजूद जो डेटा होता है आप रिसाइकलर व्यू के थ्रू उसको किस तरीके से जो है वो सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उसके टॉप के ऊपर आपके पास एक सर्च व्यू नज़र आ रहा होता है। आप उसमें कुछ लिखते हैं तो लिखने से आपके पास वो आपके रिसाइकलर व्यू में से या आपके टेबल व्यू में से या आपके लिस्ट व्यू में से डेटा जो है वो सर्च करके आपको ला कर दे रहा होता है। तो हम उस सर्चिंग के मैकेनिज़्म को यहाँ पे जो है वो अंडरस्टैंड करने की बात करेंगे। तो एक्चुअली हम एक नई एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, हम जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन डिस्कस की है उसी एप्लीकेशन को हम इस लेक्चर में जो है वो ज़रा एक्सटेंड करेंगे कि उसमें सर्चिंग की कैपेबिलिटी जो है वो ऐड करनी है हम लोगों ने। तो नेक्स्ट लेक्चर के कंटेंट के ऊपर मूव करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियसली हम लोगों ने क्या कुछ कवर किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू अंडरस्टैंड किया था। रिसाइकलर व्यू के बाद फिर हम लोगों ने व्यू होल्डर पैटर्न की बात की थी। व्यू होल्डर पैटर्न के बाद फिर हमने कंपोनेंट्स की बात की थी कि रिसाइकलर व्यू के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू में डेटा जो है वो पॉपुलेट किया था, जिसमें कुछ स्टेप्स इंस्टॉलेशन के हवाले से, व्यू होल्डर के हवाले से और आपके पास मॉडल की क्लास के हवाले से और आपके पास एडाप्टर को किस तरीके से बनाना है, एडाप्टर में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस किस मेथड का क्या क्या टास्क है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन बार की। तो बेसिकली जो आपके पास जो एक्शन बार है ये आपके पास मेन्यू बार होती है, यानी आपके पास जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की बिल्कुल जो टॉप के ऊपर बार होती है दैट इज़ कॉल्ड यूर एक्शन बार। जिस एक्शन बार के ऊपर आपके पास जो है नॉर्मली टाइटल आइकन वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो वो मौजूद होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो एक्शन बार के ऊपर आपके पास जो है वो कुछ मेन्यू आइटम्स होते हैं जो अक्सर औकात आपके पास जो है वो विजिबल होते हैं और कुछ जगहों के ऊपर आपके पास वो हाइड भी होते हैं और अगर आप क्लिक करते हैं तो मेन्यू की फॉर्म में आपको वहाँ पर जो है वो डिस्प्ले होता है। तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो एक्शन बार में आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। एक्शन बार में आपके पास ऐप आइकन आ सकता है जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन का लोगो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ व्यू कंट्रोल आ सकता है जिसमें आपके पास कुछ डेडिकेटेड स्पेस होती है जहाँ पे नॉर्मली आप टाइटल जो है वो डिस्प्ले करते हो, ठीक है बात। और आपके पास डिफरेंट व्यूज़ की बिटवीन जब आप नेविगेशन करते हैं तो वो भी आप जो है वो टैप पेन वगैरह इस तरह की नेविगेशन पेन्स को भी वहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ एक्शन बटन भी हो सकते हैं जिन एक्शन बटन्स के ऊपर जो है वो आप डिफरेंट किस्म के टास्क जो है वो यू परफॉर्म कर सकते हो, जो कि हो सकता है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इसके ऊपर भी कोई जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करें। तो उसके बाद आपके पास जो है वो कुछ एक्शन ओवर फ्लो भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास कुछ अनइम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आप हो सकता है वहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहो बट वो आपको एक मेन्यू की फॉर्म में जो है वो एक ड्रॉप डाउन की फॉर्म में नज़र आए और जब आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन जो है वो नज़र आए। तो नॉर्मली आपके पास चूँकि स्क्रीन के ऊपर इतनी जगह नहीं होती तो आपके पास अगर मेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनको ड्रॉप डाउन के तौर पे भी जो है वो यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे एप्लीकेशन आपकी एंड्रॉयड ने आपने यूज़ भी की होंगी जिनमें आपको इस तरह का व्यू जो है वो डिस्प्ले हो रहा हो। तो यहाँ पे हम एक्शन बार को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी एक्शन बार में एक्चुअली जो है वो सर्च व्यू को यूज़ करेंगे। तो सर्च व्यू को यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें एक्शन बार की बात करनी पड़ रही है। तो नॉर्मली आप कह सकते हो कि एक्शन बार के ऊपर कुछ मेन्यूज़ होते हैं। तो अगर हम सर्च व्यू की बात करें तो बेसिकली आपके पास ये सर्च व्यू एक ऐसा विजिट है। विजिट एक्चुअली नॉर्मली कंपोनेंट को कहा जाता है, कंट्रोल को कहा जाता है, ठीक है बात, जहाँ पे आप यूज़र जो है वो कोई क्यूरी इनपुट करेगा और उस क्यूरी को जो है वो सबमिट भी कर सकता है। तो वो सर्च प्रोवाइडर जिस चीज़ में से आप सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है बात। तो नॉर्मली आपके पास ये लिस्ट ऑफ सजेशंस या कुछ रिजल्ट्स जो है वो आपको डिस्प्ले कर रहा होता है जिसमें यूज़र जो उसके ऊपर कुछ क्लिक करके कोई मज़ीद टास्क भी जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो हम कुछ इस तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे कि आपके पास ये बिल्कुल टॉप बार आपके ऊपर नज़र आ रही है। अगर प्रीवियस एग्जांपल आपके माइंड में हो तो आपके पास ये जो आइकन है, ये आइकन आपके पास ये सर्च व्यू का आइकन है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा और हमको टाइप करेंगे तो उस टाइपिंग के बेस के ऊपर कुछ आउटपुट जो है वो हमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशन हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप करनी है कि आपके पास कुछ डेटा होगा और यहाँ टॉप के ऊपर आपको ज़रा ब्लर सा नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे ये HA लिखा हुआ है। तो जिस नेम में HA कंजेक्टिवली यानी H के बाद A मौजूद है तो वो तमाम के तमाम नेम जो है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले
हो रही हैं। तो अब इस एप्लीकेशन को ज़रा हम डेवलप करते हैं। तो डेवलप करने के लिए हमारे पास जो पहले एप्लीकेशन होगी हम उसी के अंदर जो है वो चेंजेस परफॉर्म करेंगे, जिसको थोड़ी देर पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हम एक नई एप्लीकेशन बनाने की बजाय उसी में जो है वो हम चेंजेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये बिल्कुल उसी एप्लीकेशन का व्यू नज़र आ रहा है जो एप्लीकेशन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आपके पास उसी में कुछ क्लासेस हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो आपने इस रिसोर्स के फ़ोल्डर में देखना है। जो रिसोर्स का फ़ोल्डर आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास ड्राइबल, लेआउट, मैप और वैल्यूज़ का फ़ोल्डर है। तो आपने यहाँ पे देखना है क्या यहाँ पर आपके पास मेन्यू का जो फोल्डर है वो एग्जिस्ट करता है। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने RES के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने यहाँ से न्यू से के बाद आपने यहाँ पे डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करना है। तो डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है मेन्यू के बाद आपने सिंपल इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जब ये मेन्यू का फ़ोल्डर ऐड हो जाएगा तो उस फोल्डर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू के बाद आपने यहाँ पे मेन्यू रिसोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जब मेन्यू रिसोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू रिसोर्स, तो आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ मेन्यू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर एक्टिविटी। तो आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। इसको सिंपल यहाँ पे हम करेंगे ओके, ताकि ये ऐड हो जाए। जब आपकी मेन्यू फाइल ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर वो ओपन भी हो जाएगी। तो यहाँ से हम जो है वो ये वाली फ़ाइल हमारे पास आ गई। तो हम इसका कोड ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास जो है उसका कोड नज़र आ रहा होगा। तो मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप बेहतर वे में इसको देख सकें। ये आपके उस मेन्यू फाइल का जो है वो कोड होगा। तो आपने इसमें एक आइटम ऐड करना है, क्योंकि हम जो एक्शन बार के ऊपर जो भी कुछ चीज़ डिस्प्ले कराएंगे तो उसको हमें मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक आइटम ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे आइटम ऐड करेंगे। तो आइटम के कुछ एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे जो है वो मेंशन करने पड़ेंगे। तो ये मैंने एक आइटम जो है वो ऐड कर दिया है। तो आइटम के हवाले से हमें एक टाइटल का एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है। तो टाइटल लाजमी है, तो मैं कहता हूँ दैट इज़ सर्च व्यू। इसके अलावा हम इसकी ID असाइन करनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं दैट इज़ ID एक्शन अंडरस्कोर सर्च। उसके बाद हम कहते हैं जी दैट इज़ शो एज़, कि इसको किस तरीके से हमने डिस्प्ले कराना है, किस तरीके से इसको जो है वो यूज़र को डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शो एज़। तो शो एज़ लिखना है हम लोगों ने। तो शो एज़ एक्शन। तो यहाँ पर हम कहना है कि इसको किस हवाले से जो है वो शो होना चाहिए। तो ऑलवेज़ का मतलब है हमेशा शो होना चाहिए। नेवर का मतलब है कि ज़रूरत नहीं है जब, तो ये नॉर्मली आपके पास वो साइट के ऊपर एज एन क्या कहते हैं उसको, जिस तरीके से मैंने पहले बात की कि एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। इफ़ रूम का मतलब है अगर जगह है तो इसको डिस्प्ले कराओ, अदरवाइज़ डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। और विद टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट के साथ डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये हमेशा जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। और अब बाद एक्शन व्यू क्लास हमें बतानी पड़ेगी। एक्शन व्यू क्लास तो हम कहते हैं दैट इज़ एंड्रॉयड नहीं, दैट इज़ ऐप अंडरस्कोर एक्शन व्यू क्लास। तो हम कहते हैं एक्शन व्यू क्लास और यहाँ पर हम कहेंगे सर्च व्यू। तो उसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना। तो आपने ये जहन में रखना है कि यहाँ पे ऐप होना चाहिए, क्योंकि ऐप एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो आपके पास यहाँ पर हम लोगों ने एक नेम स्पेस ऐड किया, तो इस नेम स्पेस के अगेंस्ट आपके पास ये जो है वो आना चाहिए। तो अब हमारे पास मेन्यू बन गया। अब हमने देखना है कि इस मेन्यू को हम किस तरीके से वहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, ताकि बाकी फिर बात कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे फिर ऐड अप कर सके, फ़िल्टरिंग वगैरह का मैकेनिज़्म। उस व्यू को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे अपनी मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी का जो स्कोप होगा आउटसाइड द ऑन क्रिएट मेथड, आप यहाँ पे कर्सर लेकर आएँ, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है जनरेट में। तो जनरेट में आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपने आना है ओवरराइडेड मेथड्स के ऊपर, और आपने यहाँ पे ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, या सिंपल हम इसको ऑप्शन कर लेते हैं। तो ये आपके पास ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यूज़ का मेथड आ गया। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है
ठीक है, तो यहाँ पे आप ओके करेंगे तो आपके पास ये मेथड जो है वो यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा। तो आपने इसको यहाँ पर ऐड करने की बजाय आपने यहाँ पे लिखना है गेट मेन्यू इन्फ्लेटर, ठीक है, डॉट इन्फ्लेट, और आपने यहाँ पे देना है और डॉट मेन्यू डॉट, हमारे मेन्यू का नाम क्या था, और ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये आपको इस मेन्यू से मिलेगा। ठीक कोई बात, तो हमने उसको यहाँ पर जो है वो इन्फ्लेट करवा लेना है ताकि वो रेंडर हो सके। रेंडर होने के बाद फिर हम जो नेक्स्ट काम करेंगे उसमें से मेन्यू आइटम निकालेंगे। तो हम कहेंगे मेन्यू आइटम, ठीक है। डिस्प्ले कराने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनफ है, तो सर्च आइटम हमें चाहिए, तो हम कहते हैं मेन्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड दैट इज़ आइटम, और दैट इज़ आर डॉट, उसका मेन्यू का नेम क्या था, दैट वाज आर डॉट आई डी डॉट एक्शन सर्च। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से वो सर्च व्यू निकालना है। तो सर्च व्यू कैसे निकलेगा, सर्च व्यू इक्वल टू सर्च आइटम डॉट गेट एक्शन व्यू, कि जो एक्शन व्यू था उस एक्शन व्यू की क्लास हमने क्या रखी थी, सर्च व्यू रखी थी। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसको कास्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सर्च व्यू। तो सर्च व्यू यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब हम इसके ऊपर एक लिसनर लगाते हैं जिस लिसनर के थ्रू हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो हम कहेंगे सर्च व्यू डॉट सेट ऑन क्यूरी लिसनर। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, क्यूरी लिसनर की बात करेंगे। तो न्यू ऑन क्यूरी लिसनर, यहाँ पे टेक्स्ट क्यूरी लिसनर जो है वो लगाएंगे। तो सबमिट, टेक्स्ट सबमिट उस वक्त कॉल होगा जब आप एंटर के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, और ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज उस वक्त कॉल होगा जब आप उसमें टाइपिंग जो है वो परफॉर्म कर रहेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि हम इसमें सर्चिंग किस तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।